ये कहानी अभी 1 महीने पहले की है। मैं अपने घर में ही रहता था क्योंकि मैं अपने कॉलेज नहीं जाता था और जब एग्जाम होते थे तभी कॉलेज जाता था। मैं अपने घर पर ही रहता था तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार खाली रहते हो कहीं जॉब ही करने लगो। तब मैंने कहा यार करना तो चाहता हूँ पर समझ नहीं आ रहा कहाँ करूँ, अगर तुझे कहीं पता हो तो मुझे बता। तब वो बोला कि यार एक मॉल में है, अगर कर तो बात करूँ। तो मैंने कहा तू बात कर, मैं कर लूँगा। मैं आप लोगों को अपने दोस्त के बारे में बता देता हूँ। इसका नाम राज है और ये मेरा बचपन का दोस्त है। तब राज ने मुझे अगले दिन बताया कि यार मॉल में काम तो है पर कंप्यूटर ऑपरेटिंग का है, पर सैलरी बहुत कम है। तो मैंने पूछा कितनी है, तब उसने मुझसे कहा 8,000। तो मैंने कहा तब तक करता हूँ, अगर अच्छी जॉब कहीं मिलती है तो छोड़ दूंगा। तब राज ने कहा ठीक है, और मैंने सोचा कि सैलरी कम हा तो क्या हुआ, माल देखने को खूब मिलेंगे। फिर मैं उसके अगले दिन से काम पर जाने लगा। मैं सुबह 9 साढ़े 9 तक जाना पड़ता था और शाम को 8 बजे के बाद ही आता था। इस तरह से मैं मॉल में काम करने लगा। मुझे धीरे धीरे वहाँ पर काम करते हुए 15 दिन हो गए। अब मैं वहाँ के बारे में बहुत कुछ जान गया था। अब मैं वहाँ के सब लोगों को भी जान गया था और सब लोग मुझसे बड़े ही प्यार से बोलते थे। एक दिन की बात है कि एक लड़की जब मॉल में कुछ ले रही थी तो वो लड़की मुझे ही देख रही थी। दोस्तों मुझे उसका नाम तो नहीं पता है पर वो दिखने में मस्त लग रही थी। उसका फिगर भी मस्त था। उसके गोल बड़े संतरे टी शर्ट के ऊपर से साफ दिख रहे थे। मैं उसके संतरे को देख रहा था। वो जब चलती थी तो उसका पिछवाड़ा हिलाती थी, जिसको देखकर मेरा खड़ा हो गया। उस दिन मैं टॉयलेट में जाकर मुक्का भी मारी और सारा माल निकाल दिया। फिर मैं अपना काम करने लगा और जब मॉल से घर जा रहा था तो वो लड़की मुझे रास्ते में खड़ी हुई मिली और मैं उसको देख रहा था। वो भी मुझे देख रही थी और मुझे देखकर मेरी तरफ स्माइल दी, फिर मुझसे बाय करके चली गई। फिर मैं अपने घर चला गया और खाना खाकर सो गया। उसके दूसरे दिन मुझे घर पर कुछ काम था जिसकी वजह से मैं मॉल नहीं जा सका। उस दिन मैंने घर का काम किया, फिर राज के साथ घूमने चला गया। उस दिन मैं और राज ने खूब मस्ती की थी। फिर रात काफी हो गई थी तो मैं घर आकर खाना खाया और सो गया। फिर सुबह उठ और तैयार हुआ, फिर अपने काम पर चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो उस दिन मुझे दूसरा काम करने को कहा और वो काम तो और ही अच्छा था। मैं वहीं पर खड़ा ही था कि मुझे वो लड़की दिखी और वो मेरी तरफ इशारे में कुछ कह रही थी पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मैं उससे इशारे में कहा क्या, तब वो मुझे बोली कि मेरे साथ आओ। तब मैं उसके पीछे चल दिया और वो ट्रायल रूम में चली गई। मैं जैसे ही ट्रायल रूम में घुसा तो वो मुझे अपनी ओर खींच लिया और कसकर मुझे बाहों में भर लिया। फिर मेरी होठों पर अपने होठ रखकर मेरी होठों को चूसने लगी। मैं कुछ भी उससे पूछ नहीं पाया। वो मेरी होठों को अपने मुंह में रख कर चूस रही थी और मैं उसकी होठों को चूस रहा था। मैं उसको किस कर रहा था तो मेरा लोहे की तरह खड़ा हो गया। तब वो मेरे लोहा को पेंट के ऊपर से सहलाने लगी और मैं उसे किस करने के साथ में उसके बड़े संतरे को कपड़े के ऊपर से दबा रहा था। मैं उसकी होठों को चूस रहा था और उसके संतरे को हाथ से पकड़कर मसल रहा था। मैं उसके संतरे को ऐसे ही 5 मिनट तक दबाता रहा और फिर उसने मेरे कपड़े निकाल दिए और अपने भी निकाल दिए और अब हम दोनों ही बिना कपड़े के थे। फिर मैं उसकी कमर को पकड़कर उसकी कमर में किस करने लगा। मैं उसकी कमर में किस करने के साथ में उसकी ताले को हाथ से सहलाने लगा। फिर मैं उसके एक दूध को मुंह में रखकर चूसने लगा और दूसरे वाले को हाथ में पकड़कर मसलने लगा। वो मेरे सर के बोलों को सहलाती हुई अपने गोल और चिकने संतरे को चूसा रही थी। मैं उसके निप्पल को मुंह से पकड़ के खींच खींच कर चूस रहा था और वो हंस हा 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 उई 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 सी आहा करती हुई मेरे बालों को सहला रही थी। फिर मैं उसके पहले वाले दूध को छोड़कर दूसरे वाले को मुंह में रखकर चूसने लगा और पहले वाले को हाथ में पकड़कर उसके निप्पल को घुमा घुमा कर चूस रहा था। वो उई उई आहा हा आ ओ उई 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 सी करती हुई अपने संतरे को चूसा रही थी। मैं उसके बोब्स को ऐसे ही कुछ देर तक चूसता रहा और फिर उसको नीचे लेटा कर उसकी टांगों को फैलाकर उसकी ताले में अपने मुंह को घुसा दिया, जिससे उसके मुंह से मदहोश करने वाली आवाजें करने लगी। उई उई हाँ उई माँ ओ आ मई मई मा 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 ओ ई की आवाजें करती हुई अपनी ताले को सहला रही थी। मैं उसकी ताले में अपनी जीभ को घुसा कर अंदर बाहर करते हुए उसकी ताले को चाट रहा था। मैं उसकी ताले को चाटने के साथ में उसकी ताले में अपनी उंगली भी घुसा दी, जिससे उसके मुंह से उई 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 मा 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 ओह की सिसकियां लेने लगी। मैं उसकी ताले में अपनी उंगली को जोर जोर से अंदर बाहर करने लगा, जिससे वो मचल गई और मेरे सर को पकड़कर दबाने लगी। मैं उसकी ताले को ऐसे ही 6-7 मिनट तक चाटने के बाद मैं अपने खंबा को अंडरवियर से निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिया तो उसके मुंह से ओ माय गॉड निकल गया, इतना बड़ा। फिर वो अपने घुटनों के बल बैठकर मेरे खंबा को मुंह में रखकर चूसने लगी और मैं उसके बाल को पकड़कर अपने खंबा को चुसाने लगा। वो मेरे खंबा को मुंह में रखकर जोर जोर से चूस रही थी। फिर वो मेरे खंबा को ऐसे ही कुछ देर तक चूसने के बाद मेरे खंबा को मुंह से निकाल दिया। तब मैं उसकी टांगों को फैलाकर उसकी ताले के मुंह पर अपने खंबा को रखकर घुसा दिया। उसकी ताला गीली थी, जिससे मेरा खंबा उसकी ताले में एक ही धक्के में अंदर तक घुस गया लगा। तब वो आहा उई 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 आ हा उई 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 की सिसकियां लेती हुई मचलने लगी। मैं उसकी ताले में जोरदार धक्कों के साथ में खंबा को अंदर बाहर करते हुए उसको पेल रहा था। फिर मैंने उसके घोड़ी बनाकर उसकी ताले में पीछे से खंबा को डालकर जोर जोर से अंदर बाहर करने लगा। तब वो हा उई उई मई उई मई उई मई
माँ अमा करती हुई अपनी ताले को आगे पीछे करती हुई मचलने लगी। मैं उसको ऐसे ही 10 मिनट तक मचलते रहा और वो आहा करती ही मचलते रही। फिर मेरे खंबा ने सारा माल उसके मुंह में निकाल दिया और वो सब गटक गई। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।